नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट संस्कृत का मॉडल पेपर 9 लेकर। दोस्तों इससे पहले 8 संस्कृत के रीट के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा और साथ ही एंड स्क्रीन पर इस जगह आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1, लेवल 2, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पर एक पद्यांश है, इसको आप वीडियो रोक के आराम से पढ़ लेना। यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, विबलाम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम विद्या कीर्ति मातरम लक्ष्मीम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कीर्ति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कांतेव इत्यत्र संधि नाम किम यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, गुण संधि। दोस्तों यहाँ पर कांता प्लस एव इसका विच्छेद होगा और यहाँ पर गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिक्षु अत्र का विभक्ति है पंचमी, षष्ठी, प्रथमा, सप्तमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सप्तमी। यहाँ पर दिक्षु में सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, श्लोके अस्मिन् किम छंद है आर्या, अनुष्ठुप, मंदाक्रांता, वसंत तिलका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, वसंत तिलका। यहाँ पर वसंत तिलका छंद है। आइए देखते हैं इसमें। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इस प्रकार से 14 वर्ण है। और यहाँ पर तगण भगण जगण गुरु और गुरु है। आप आराम से गण लगा करके देख लेना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कृत प्लस कृतिन इत्यत्र पदम किम कीर्ति है, कीर्णी है, कृति है, कति है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कीर्ति है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, उससे पहले ये गद्यांश है, आराम से इसको वीडियो रोक करके पढ़ लेना। अगला छठा प्रश्न है, वृद्ध व्याघ्र इत्यत्र के समास है अस्ति, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कर्मधारय समास। यहाँ पर वृद्ध व्याघ्र में कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम इत्यत्र कै लकार है, लिट लकार, लरित लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, लोट लकार है। यहाँ पर गृह्यताम में लोट लकार होगा, आज्ञार्थक काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कश्चित अत्र संधि नाम किम ष्टुत्व संधि, रुत्व संधि, शत्रुत्व संधि, सत्व संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, सचुत्व संधि। दोस्तों यहाँ पर जो कश्चित है इसका विच्छेद होगा कस, इसका विच्छेद होगा कस प्लस चित, कस प्लस चित। और पीछे जो च है उस चकार की वजह से यह से जो है शकार में बदल जाएगा, कश्चित सचुत्व संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कृत्र अत्र प्रकृति प्रत्यय को किम प्लस कत, कु प्लस त्र, किम प्लस त्रल, कु प्लस त्रम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, किम प्लस त्रल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हिंसके त्वयि कथम विश्वास है अत्र विशेषण पदम किम त्वयि कथम हिंसके विश्वास है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, हिंसके। यहाँ पर जो है विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, तालाब में लाल और सफेद कमल खिल रहे हैं, अस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, सरोवरे रक्तानि श्वेतानि च पुष्पाणि विकसति, सरोवरात् रक्तानि श्वेतानि च कमलानि विकसति, सरोवरस्य रक्तानि श्वेतानि च कमलानि विकसन्ति, सरोवरे रक्तानि श्वेतानि च कमलानि विकसन्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो तालाब में आ रहा है यानी अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में केवल डी विकल्प में है सरोवरे यानी तालाब में। तो यहाँ पर सरोवरे किसी अन्य विकल्प में नहीं है, तो उस वजह से अपना डी यहाँ पर सही हो जाता है, सरोवरे रक्तानि श्वेतानि च कमलानि विकसन्ति। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षा का नाम कृते कह मार्ग उत्तम है, पठन निर्देशनार्थ छात्रेभ्यः केचन प्रश्नाः दातव्याः, पाठ अवबोधनार्थम छात्राः नूतन शब्दानाम् अर्थान् स्मरेयुः, छात्राः पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरयितव्याः।
और छात्राणां कृते अवबोधनात्मक कार्यार्थम अवसराः दातव्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, छात्राः पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरितव्याः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, छात्राः शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिताः भवेयुः, परस्परं मिलित्वा वसेयुः, अन्येषां कृते च कार्यं कर्तुं सज्जिताः भवेयुः इति एते भावे संबद्धा शिक्षा कथ्यते। दूरस्थ शिक्षा, शैक्षणिकताया, व्यावसायिक शिक्षा, मूल शिक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, दूरस्थ शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानां साहाय्येन नूतनानाम् अपरिचितानां शब्दानां अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा, श्रवणेन, भाषणेन, पठनेन, लेखनेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पठनेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वाचन संदर्भे संचय कौशलेन अभिप्राय अस्ति, टिप्पणी स्वीकरणम, विश्लेषणम, व्याख्यान, टिप्पणी निर्माणम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, टिप्पणी निर्माणम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अभिप्रेरक लेखनम निम्नलिखितेषु कुत्र अंतर्निहितम अस्ति, कार्य मूल्यांकनम, संपादकम, प्राप्ति पत्राणि, चरित्रम, आत्मचरित्रम, विश्वकोशल लेखा, रेखाचित्राणि, समाचारा, प्रतिवेदनानि, पाठ्यपुस्तकानि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कार्य मूल्यांकनम, संपादकम, प्रतिपत्राणि। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, प्रतिभा लक्षणानि प्रमुखतया सम्यक रूपेण प्रकटीक्रियन्ते, बुद्धि परीक्षणेन, भावात्मक परीक्षण, अध्यापक अभिभावकोः, संचित विद्यालय अभिलेखेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, संचित विद्यालय अभिलेखेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अधिगमनांतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्धम, स्मरणात्मकम, अवबोधनात्मकम, मूल्यांकनात्मकम, अनुव्यवहारात्मकम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, मूल्यांकनात्मकम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति, छात्राः गृहे नवीन पाठान् पठितुं रुचि प्रदर्शयेयुः, अभिभावकाः जानीयुः यत् छात्राः विद्यालये किं किं पठन्ति, पाठित पाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः, पठने छात्र रुचि वर्धनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पाठित पाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, व्याकरणस्य लक्षणम, भाषाया प्रस्तुति, भाषा दर्शनम, भाषा सिद्धांत, भाषा प्रवाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, भाषा दर्शनम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भाषा शिक्षण विषये व्यवहारवाद विचारधारायां बोधनस्य केंद्रम छात्रो भवति, शाला शिक्षकस्य प्रधान पात्रम वहति, उत्प्रेरण प्रत्युत्तर संबंध संवर्धनस्य प्राधान्यम विद्यते, अनुभवाय प्रामुख्यम प्रदीयते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, उत्प्रेरण प्रत्युत्तर संबंध संवर्धनस्य प्राधान्यम विद्यते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, व्याख्यानात्मक पठने एतत् चयनम अंतर्भवति, पाठ्ये साक्षात् उक्तानाम् अर्थानां, वास्तवंशानां, घटना सारिणीनां, प्रधान विचाराणां सामान्यीकरणं, मौखिक संरचनानां, चित्रणस्य समान रचनाभिः अथवा समान शब्दे, साहित्यिक कल्पनानां, लोकोक्तीनां, अलंकाराणां च अभिव्यक्तानार्थानां। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, वास्तवंशानां, घटना सरणीनां, प्रधान विचाराणानां, सामान्यीकरणानां। यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, अस्मिन् वादे संज्ञानात्मक व्यवस्थायाः संवर्धनम भाषाभिव्यक्तेः पूर्ववर्ती भवेत् इति परिगण्यते, प्राकृतिक दर्शनम, रचनात्मकोपागम, प्रक्रियात्मक उपागम, शब्दार्थ कौशलम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रक्रियात्मक उपागम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तम उपाय, अभिजात काव्यानामेव संग्रहस्य उपयोग, निगदित पाठ्य पुस्तकोपयोग, कठिनतम पाठ्यानुच्छेदानाम उपयोग, उचित काठिन्य स्तराणाम, अदृष्ट पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उचित काठिन्य स्तराणाम, अदृष्ट पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कक्षायां शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जीत, विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरयितुं, स्ववैदग्ध्यं प्रदर्शयितुं, परिणामकारितया छात्रान् आकलयितुं,
और शीघ्रम पदोन्नतिम स्थिरीकर्तुम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरयितुम। विभिन्न प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, यदा अध्यापिका पत्रम लेखितुम गोष्ठी चर्चा अनंतरम आदिशति तदा सा भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति पारस्परिक विधानम अनुसरति प्राय छात्राणाम भ्रमम उत्पादयति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति, सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, ह्रस्व प्रक्रिया दशायाम मन्यते विवृत संवृत स्पृष्ट अस्पृष्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विवृत। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, परिश्रमी फलम लभते इति वाक्यम वाच्य परिवर्तनम कुरुत। परिश्रमीणा फलम लभ्यते, परिश्रमीणा फलम लभते, परिश्रमीणा फलम लभ्यते और परिश्रमीणा फलम लभते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, परिश्रमीणा फलम लभ्यते, यहां पर वाच्य परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, शाखायाम खगाः उपविशन्ति रेखांकित पदेषु प्रश्नान् निर्मातव्याः कस्मिन् कस्य कस्याम और केशु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कश्याम, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है कुते धर्मे रिक्त स्थानम समुचिते पदे पूरयत तस्करस्य बालकस्य नृपस्य और ब्राह्मणस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, तस्करस्य, यहां पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।